प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आधार कार्ड सेंटर के फ्रेंचाइजी लेने में बड़ा खुलासा हुआ है। जी मीडिया की कवरेज पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है और सेंटर के आवंटन में घूसखोरी का बड़ा खेल यहां पर चल रहा था। दिल्ली से चल रहा था घूसखोरी का यह बड़ा रैकेट। एसीबी ने दिल्ली में बैठे एडीजी रैंक के अधिकारी को दबोचा है। इस वक्त यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आधार कार्ड सेंटर के फ्रेंचाइजी लेने का यह पूरा मामला है और यह बड़ा खुलासा हुआ है। जी मीडिया की कवरेज पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सामने आया है सेंटर के आवंटन में घूसखोरी का बड़ा खेल। यह दिल्ली से पूरा कारोबार चल रहा था, घूसखोरी का बड़ा रैकेट चल रहा था। एसीबी ने दिल्ली में बैठे एडीजी रैंक के अधिकारी को दबोचा है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बुलेटिन की शुरुआत में ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और आधार कार्ड सेंटर की फ्रेंचाइजी का ये पूरा मामला है, फ्रेंचाइजी लेने का ये पूरा मामला, जिसमें ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी मीडिया की कवरेज पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई और सामने आया सेंटर के आवंटन में घूसखोरी का बड़ा खेल। दिल्ली से चल रहा था पूरा ये नेटवर्क, घूसखोरी का रैकेट चल रहा था। एसीबी ने दिल्ली में बैठे एडीजी रैंक के अधिकारी को दबोचा है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूरा रैकेट चल रहा था दिल्ली में बैठे लोगों की तरफ से। ये पूरी फ्रेंचाइजी लेने के नाम पर बड़ा एक तरह से गोरख धंधा चल रहा था, जिसके बाद ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आवंटन में घूसखोरी का यह बड़ा खेल चल रहा था। दिल्ली से चल रहा था घूसखोरी का बड़ा रैकेट। एसीबी ने दिल्ली में बैठे एडीजी रैंक के अधिकारी को दबोच लिया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले पर जिस तरीके से खबरें मिल रही थी, उसके बाद अब बड़ी खबर है कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एडीजी रैंक के अधिकारी को दबोच लिया है। सबसे पहले इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि आधार कार्ड सेंटर के फ्रेंचाइजी लेने का यह पूरा मामला है, जिसमें बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी मीडिया की कवरेज पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और सामने आया सेंटर के आवंटन में घूसखोरी का बड़ा खेल। दिल्ली से चल रहा था घूसखोरी का यह पूरा रैकेट। एसीबी ने दिल्ली में बैठे एडीजी रैंक के अधिकारी को फिलहाल दबोच लिया है। तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान इस वक्त आपको दिखा रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एसीबी की टीम ने पूरा जाल बिछाकर, चूंकि जी राजस्थान ने, जी मीडिया ने इस पूरी खबर को दिखाया, जिसके बाद यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही कि ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले तस्वीरें हैं और इस अधिकारी को एसीबी की टीम ने इस वक्त दबोच लिया है। फिलहाल यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही। आधार कार्ड सेंटर के फ्रेंचाइजी लेने का यह पूरा मामला है, जिसमें बड़ी खबर है और जी मीडिया की कवरेज पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर सामने आया सेंटर के आवंटन में घूसखोरी का बड़ा खेल। दिल्ली से चल रहा था घूसखोरी का पूरा रैकेट ये और एसीबी ने दिल्ली में बैठे एडीजी रैंक के अधिकारी को फिलहाल दबोच लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान इस वक्त आपको दिखा रहा। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एसीबी की टीम ने, जैसे ही ये पूरी खबर पुख्ता हुई, उसके बाद एसीबी की टीम ने एडीजी रैंक के अधिकारी को फिलहाल अपनी गिरफ्त में लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आधार कार्ड सेंटर के फ्रेंचाइजी लेने का यह पूरा मामला है, जिसमें बड़ी खबर है। जी मीडिया की कवरेज पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्थान की एसीबी द्वारा आज दिल्ली में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार का काम देखते हैं, उनके एक एडीजी रैंक के ऑफिसर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की कोटा इकाई को ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो ई मित्र केंद्र है, उनको आधार का काम करने की ऑथराइजेशन के लिए, उसकी फ्रेंचाइजी के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। लंबे समय से काम किया नहीं जा रहा था। तो इनका संपर्क श्री पंकज गोयल, जो एडीजी हैं दिल्ली में, उनसे इनका संपर्क हुआ और उन्होंने रिश्वत की मांग की। करीब 6 महीने से ये इनका आपस में संपर्क चल रहा था। शिकायतकर्ता ने जब एसीबी में ये शिकायत की तो उसका सत्यापन किया गया और आज एसीबी कोटा की टीम दिल्ली में गई। इनका रीजनल ऑफिस है आधार का दिल्ली में, प्रगति विहार में। वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपना जाल बिछाया और श्री पंकज गोयल एडीजी को रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तो सबसे पहले इस वक्त तस्वीरें हैं, देखा आपने किस तरीके से पूरे मामले पर जी मीडिया की खबर का सत्यापन हुआ है और उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मनवीर फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनवीर, वाकई में कहा जाए कि जो खबर हमने दिखाई और जिस तरीके से पूरी चीजें सामने आई थी, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई एसीबी ने एडीजी रैंक के अधिकारी को अपने गिरफ्त में ले लिया है।
देखिए संजय, लगातार हम इस बात को कहते रहे हैं कि जी मीडिया का उद्देश्य केवल सनसनी फैलाना भर नहीं है, सामाजिक सरोकार हमारे लिए सर्वोपरि है। और जब इस खबर के ऊपर हमने काम करना शुरू किया था, जब हमको ये पूरी शिकायत मिली कि किस तरीके से आधार सेंटर अलॉटमेंट के नाम पर रिश्वत का खेल चल रहा है, तो सबसे पहले हमने प्राथमिक रूप से इस पूरे मामले की तहकीकात की। तहकीकात के अंदर हमारे हाथ वो तमाम सबूत लगे जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि न केवल DOIT जयपुर बल्कि उसके साथ साथ मनवीर अपनी बात रखिए। हाँ संजय, उसके साथ साथ जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर है वहां बैठे हुए अधिकारी और उनके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो रिश्वत का ये पूरा खेल खेल रहे हैं। केवल उन्हीं के आधार सेंटर अलॉटमेंट किए जाते हैं जो रिश्वत की रकम को चुकाने में कामयाब हो जाते हैं, और इसके लिए पूरे राजस्थान के अंदर एक बड़ा दलालों का जो नेटवर्क था वो ADG पंकज गोयल के माध्यम से बिछाया गया था। इसी सारी जब सनसनीखेज इस पूरी खबर के ऊपर हमने काम करना शुरू किया तो हमारा ये नैतिक दायित्व था कि ये केवल एक सनसनीखेज खबर न रह जाए, इस खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसी कोशिश के तहत ये जो पूरा ट्रैप आज हमको देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजस्थान की ACB की टीम है उसने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और शायद ये इतिहास में पहली कार्रवाई होगी जब राजस्थान की ACB टीम दिल्ली पहुंचती है और एक अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी को इस तरीके से रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार करती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर, लेकिन उसके साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जी मीडिया ने अपने सामाजिक सरोकारों को इस खबर में निभाया है और उसी का परिणाम आज हमको देखने को मिला है कि ADG स्तर का एक अधिकारी इस तरीके से ट्रैप होता है। 1 लाख रुपए की रिश्वत की रकम के साथ में उसको ट्रैप किया गया और ये जो ट्रैपिंग की पूरी कार्रवाई है ये अंजाम दी गई जो कोटा ACB है उनके एडिशनल SP ठाकुर चंद्रशील और उनकी टीम के द्वारा। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है उस पर एक करारा तमाचा न केवल ACB के माध्यम से बल्कि जी मीडिया के माध्यम से भी। जी बिल्कुल सही आपने मनवीर कहा, यह बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है और जी राजस्थान ने लगातार जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया था और साफ तौर पर कहा जाए कि जी मीडिया ने एक एक पहलू को, एक एक परत को जाकर खुद खंगाला था, जिसके बाद ACB को यह जानकारी मिली और ACB ने पूरे मामले पर यह बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त यह बड़ी खबर कही जा सकती है क्योंकि देश के सबसे विश्वसनीय कार्ड को लेकर यह बेहद गंभीर सवाल खड़े होने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पर जिस कार्ड को लेकर पूरे भारत में हमारी पहचान होती है उस कार्ड के बनवाने के नाम पर ही, उस कार्ड के बनवाने वाले सेंटर के नाम पर यह बड़ा खुलासा और बड़ा कारोबार किया जा रहा था। तो ये वाकई में बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। दिनेश MN इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका। वाकई में साफ तौर पर कहा जाए कि यह बहुत बड़ा खेल चल रहा था, लेकिन पूरे मामले पर अभी क्या कुछ और आगे सुराग सबूत हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो ये अभी एक परिवादी हमारे पास आया था, उसका ट्रैप हुआ है। इसके अलावा हम देख रहे हो कि कितने कितने केसेस इस तरह से पेंडिंग है राजस्थान के। ये हमारे परिवादी से करीब पर एप्लीकेशन 15,000 मांगा था जी। तो 6 महीने से ये एप्लीकेशन पेंडिंग थे, 6 महीने से प्रोसेस नहीं होता, इसलिए इसमें पैसे मांगते थे जी। तो लेकिन कब से ये सारी चीजें कैसे पूरा कहा जाए कि नेटवर्क कैसे बनाया गया था, क्या क्या बातें हुई थी, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती गई? और चूंकि जब भी ऐसा काम होता है तो एक श्योरिटी की भी बात कही जाती है, तो चीजें कैसे आगे बढ़ी तब जाकर ये बड़ा खुलासा हो पाया? परिवादी हमारे पास आया, परिवादी के वेरिफिकेशन कराया गया। हमारे पास परिवादी आने के बाद परिवादी से फोन पे ही उन्होंने पैसा मांगा पंकज गोयल जी ने। उसके बाद इसका आयोजन किया गया था जी। लेकिन क्या अभी एक की गिरफ्तारी हुई है, आगे और भी संभावना है? चूंकि एक मसला नहीं है, कई अधिकारियों और नेटवर्क बड़ा बताया जा रहा है, आगे और किसके गिरफ्तार तक की आंच पहुंच सकती है? आगे तफ्तीश में जैसे जैसे आएंगे उस हिसाब से करते जाएंगे जी। मनवीर, मैं चाहूंगा कि आपके पास भी कोई जानकारी तो आप सवाल पूछिए। दिनेश MN जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश जी, लगातार इस खबर के ऊपर हम भी काम कर रहे थे और जिस तरीके के इनपुट हमारे पास में आए थे वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पंकज गोयल के द्वारा एक दलालों का नेटवर्क तैयार किया गया था। जब तक रिश्वत की रकम नहीं पहुंचाई जाती, जो कि आपकी जो शिकायत का सत्यापन हुआ है उसमें भी ये बात कहीं ना कहीं सामने जरूर आई होगी, वो तमाम दलाल और साथ ही साथ DOIT जो कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर है वहां पर बैठे हुए कुछ अधिकारी भी
इस पूरे खेल में शामिल थे। लेवल 1 और लेवल 2 की बात कही जा रही थी। लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं तो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर की बात कही जाती है। क्या आने वाले समय के अंदर ये तमाम चेहरे भी बेनकाब होंगे जिनकी ये बात पंकज गोयल लगातार करते जा रहे थे? बिल्कुल मनवीर, बहरहाल आपको बता दें कि ये साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई है और दोबारा संपर्क में आते तो हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जाए कि जी मीडिया लगातार परत दर परत इस पूरी खबर को पुख्ता होने के साथ साथ पड़ताल को आगे बढ़ाया और आप भी लगातार उसमें लगे हुए थे, लेकिन चीजें जिस तरीके से राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जुड़ती गई वो साफ तौर पर दिखाती जा रही थी कि ये एक नहीं दो नहीं बल्कि एक मकड़ जाल के तौर पर इसको पूरा तैयार किया गया था और ये कारोबार बहुत पहले से चल रहा था। बेहद गंभीर सवाल कि क्या वाकई में राजस्थान के भीतर या इसके बाहर भी इस तरीके से यह पूरा मकड़ जाल फैला हुआ था? तमाम पहलुओं को लेकर आगे भी जांच पड़ताल की जाएगी। दिनेश एमएन ने क्या कुछ कहा था इस पूरे कार्रवाई के बाद, एक बार सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो कंप्लेंट आई थी उस पे जो परिवार दिया उससे करीब 14 फाइल थे, 14 एप्लीकेशंस थे, 14 जगह उसको आधार की परमिशन लेना था। उसमें करीब 15,000 ये पंकज गोयल मांग रहे थे। तो ये वाकई में देखा आपने किस तरीके से 15,000 और कहा जा रहा है कि दरअसल ये 15,000 का पूरा मसला नहीं है, ये तो एक केस सामने आया है, लेकिन इस तरीके से कई ऐसे केसेस थे जिसको लेकर अभी चीजें खुलनी बाकी हैं। मनवीर, साफ तौर पर यह कहा जाए कि अभी चीजें परत दर परत खुलती तो जा रही हैं, लेकिन ये एक मामला नहीं, दो मामला नहीं, अगर ये कहा जाए कि पूरी तरीके से प्लान तैयार किया गया था किस तरीके से चीजों को ऑपरेट करवाना है, ये प्लान बाकायदा अधिकारियों के दिमाग में था, तो ये बहुत पहले से पूरा खेल चल रहा था। देखिए संजय, बेहद लंबे समय से ये पूरा खेल चल रहा था और यूं कहा जा सकता है कि जब से पंकज गोयल असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के पद पर काबिज हुए थे तब से लगातार ये खेल चल रहा था। हमारे पास में इस बात के जो पुख्ता सबूत हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस पूरे खेल के अंदर पंकज गोयल इकलौता खिलाड़ी नहीं है, उसके साथ में तमाम कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका कि आने वाले समय में बेनकाब होना बेहद जरूरी है। पंकज गोयल हमसे हुई बातचीत में लगातार इस बात की तरफ इशारा करते रहे कि ये जो पैसा है दिल्ली एंड की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी कई अधिकारियों के बीच बंटता था। उसके साथ साथ ये जो 15,000 रुपए की रकम जो बाद में 13,000 रुपए होती है और कभी वापस से 15,000 पर पहुंचती है, इस रकम के बंटवारे के बारे में भी उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर में बैठे अधिकारी हैं उनको भी इस रकम में से हिस्सा पहुंचता था। उसी के साथ साथ पंकज गोयल खुलेआम इस बात का ऑफर करते थे कि आप मेरे लिए ऐसे तमाम लोग लेकर के आइए जिन्होंने की आधार कार्ड सेंटर के लिए अप्लाई किया है, उसमें से हमें हमारा हिस्सा दीजिए रिश्वत को लेकर के और आप अपना हिस्सा रखिए। और ये जो खेल था ये बिल्कुल इसी तरीके से राजस्थान में चल रहा था। कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो दलाल के तौर के ऊपर चिन्हित किए गए थे, हमने उनको भी बेनकाब किया है और ऐसे दलाल इस बात का सीना ठोक कर दावा करते थे कि ये जो काम है आधार कार्ड सेंटर का, ये पूरे राजस्थान की बात कर लें और या दिल्ली की बात कर लें, जब तक पैसा खर्च नहीं होगा तब तक ये जो सेंटर अलॉटमेंट है इसका काम नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी बिना पैसा लिए इस काम को नहीं करते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से एक दलाल का दावा था कि पूरे राजस्थान में अगर इस काम को कोई करवा सकता है तो मैं करवा सकता हूं, मेरे अलावा अगर आप पैसा लेकर के किसी के पास जाते भी हैं तो वो नहीं करवा पाएगा। यानी सीधे तौर पर जितने भी जुड़े हुए दलाल थे उनको दिल्ली और जयपुर में बैठे अधिकारियों के द्वारा इतनी शक्तियां दी गई थी कि वो पूरे राजस्थान से ऐसे तमाम लोगों से संपर्क करते थे। और एक दलाल तो ऐसा भी है जिसका बाकायदा कॉल सेंटर चलता था, उस कॉल सेंटर के माध्यम से लगातार उन तमाम लोगों को कॉल्स किए जाते थे जिन्होंने की आधार कार्ड सेंटर के लिए अप्लाई किया है, और उसके बाद अगर सौदा पड़ता था तो वहां पर 30 से 35,000 रुपए की मांग की जाती थी और इसी 30 से 35,000 रुपए में से अपना हिस्सा दलाल के द्वारा रखा जाता था और जो बाकी की रकम थी वो अधिकारियों तक पहुंचाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल पूरे राजस्थान में चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी और गंभीर बात यह भी है जिस पर कि एसीबी को ध्यान देना होगा और तमाम एजेंसियों को भी ध्यान देना होगा कि एडीजी पंकज गोयल केवल राजस्थान के एडीजी नहीं थे, वो राजस्थान समेत 4 राज्य जिनमें कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है उनके एडीजी थे। यानी जिस खेल को हमने राजस्थान से ओपन किया है उसका जो खुलासा किया है, इस चेहरे को जो बेनकाब किया है, कहीं ना कहीं यह खेल मध्य प्रदेश में भी चल रहा था, कहीं ना कहीं यह खेल पांडिचेरी में भी चल रहा था और कहीं ना कहीं यह खेल दिल्ली में भी चल रहा था।
जी बिल्कुल सही आपने कहा और यही सवाल मैंने भी उठाया कि साफ तौर पर ये चीजें साफ जब खुलती हुई दिखाई दे रही है कि अगर उनके परमिशन के बिना या उनके माध्यम के बिना अगर सेंटर के लिए परमिशन नहीं मिलती है, वो फाइल आगे नहीं बढ़ती, तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के कई हिस्सों में इस तरीके की कहा जाए कि पूरा ये कारोबार एक नेटवर्क के जरिए पैसे के हेरफेर को लेकर या पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया था, भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया गया था, जिसके बाद जी राजस्थान ने इस पूरे मामले पर एक एक करके जब पड़ताल करनी शुरू की, जैसे हमें जानकारी मिली थी उसके बाद हमने पड़ताल करनी शुरू की। मनवीर भी लगातार उसमें लगे हुए थे और जब एक एक परत आगे बढ़ती गई तो हम भी वाकई में हैरान होते चले गए। तो हिंदुस्तान के नागरिक होने की सबसे बड़ी पहचान के तौर पर माना जाने वाला आधार कार्ड एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जी राजस्थान इस आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में हुई घूसखोरी का सबसे बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा है। कैसे हुआ यह खुलासा और क्या है यह पूरा मामला और कैसे एसीबी ने जी मीडिया की कवरेज पर कार्रवाई की, ये पूरी स्टोरी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे दिखाने जा रहे हैं। दरअसल जब आपको अपना आधार कार्ड बनवाना होता है तो आप अपने इलाके में मौजूद किसी आधार कार्ड सेंटर में जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आधार कार्ड सेंटर में जाकर आप देश के सबसे विश्वसनीय पहचान पत्र बनवाते हैं उसकी बुनियाद में ही घूसखोरी का दीमक लगा हुआ है। दिल्ली के तार तो इस खेल की सबसे आखिरी कड़ी है, लेकिन इनके तारों की शुरुआत कहां से होती है और कैसे राजस्थान में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, ये हम आपको आगे बताएंगे। आधार कार्ड सेंटर खुलवाने में हो रही घूसखोरी के इस कांड में सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस खेल में कैसे लोगों को झांसे में लिया जाता था। बात कर रही हूँ सर, मैंने आपको कॉल किया था तो मैंने आधार आईडी के लिए कॉल किया था, आपने सर अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। 15 दिन हो चुके हैं सर। गवर्नमेंट तो बैन लगा रखी है, इतने इतने पैसे देके काम करेंगे। गवर्नमेंट बैन लगा रखी है सर, किस चीज के? ज्यादा ओवर रेट ले नहीं सकते हैं यहाँ, जहाँ एक तरफ तो बोल रहे हो आप सरकारी जगह में देते हो तो वहाँ ज्यादा पैसे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया सर अभी तक? मैडम क्या रेस्पॉन्स है, कहाँ से लागा 30,000 रुपये? जी सर, मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपये कहाँ से लाऊँ? तो सर हम पूरे थोड़ी मांग रहे हैं सर, हम तो हाफ पेमेंट मांग रहे हैं ना। आप पहले दे दो, आप बाद में दे देना और आपको सर अमाउंट तो रिफंड हो ही रहा है वैसे भी। और सर मैंने आपको एक ऑप्शन भी दिया था, अगर आप नहीं करवा सकते हो, मतलब अमाउंट पहले नहीं दे सकते हो तो सर आप चेक दे दीजिए। बताइए सर। मतलब ये है कि सर मैंने आपको कहा था कि देखो सर 30,000 रुपये टोटल सिक्योरिटी अमाउंट है, तो 50% आपको फाइल देने पे देना होगा, यानी कि 15,000 रुपये पहले और 15,000 बाद में। तो सर आप एक काम कीजिए, 10,000 रुपये एडवांस दे दीजिए, बाकी 20,000 रुपये जो बचेगा ना सर अपना, तो वो आप है ना जब आपके एडी अप्रूवल हो जाती है ना तब आप पूरा पेमेंट कर दीजिएगा सर बाद में। मैडम टाइम कितना लगेगा आपको ये बताओ मुझे। टाइम सर 20 से 25 दिन। मैडम ऐसा है, DIT से मेरी 2 जगह से फाइल अप्रूवल हो रखी है, 1 साल होने वाला है। दिसंबर में सेकंड लेवल से अप्रूवल हो रखी है अभी तक। सर वो मैं वही तो अभी तक नहीं हुई ना सर, वहाँ से हम निकलवाएंगे ना। तो इन दोनों की बातों को समझने के बाद देखा आपने कैसे दलाल अपने शिकार को चारा डाल रहा है, अपनी बातों में फंसाकर वो ग्राहक को मुनाफे का झांसा दे रहा है। लेकिन अभी रुकिए, हम अब आपको दूसरा पार्ट दिखाते हैं और इस खेल को समझिए। वीडियो में आपने देखा कि दलाल बिना पैसे के काम ना होने के बाद कह रहा है और साथ ही साथ ये भी दंभ भर रहा है, जी हां, ये भी दंभ भर रहा है कि इस काम को करवाने का इकलौता जरिया वो ही है। यानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक इस काम को करवाने का ठेका, या यूं कहें कि ये एकमात्र जरिया है, ये शख्स ही है जिसके जरिए ये काम करवाया जा रहा था। वो कर रखा है हमारे, तो यहाँ से जो गर्ल्स से पहले कॉल करती है ना, उन्होंने उस बंदे को देखा नहीं, कभी सुना नहीं, वो उसी से अगर 25-30 हजार रुपये निकलवा रही हैं तो आप तो मतलब आपको तो वो जानते हैं, आपको तो पकड़ सकते हो जाके। ये देखो मैं दिखाऊं, हमारे कॉलर्स की वो दिखा रहा हूँ डेटा। 10,000 ये एडवांस पेमेंट है सर। दिन की 5-7 फाइल आ जाती है। ये सब अलग अलग लोगों से लिए हुए 7,000।
5,000। अच्छा, ये एडवांस पेमेंट है? ये एडवांस पेमेंट ले रहे हैं सबसे, 20, फिर फुल पेमेंट को ले रहे हैं जैसे 20,000, 20,000, ये 20,000। अब ये देखो 20,000, अभी डेट देखो आप इसमें, ये मतलब डेली 1-1, 2-2, 3-3 फाइल उठा रहे हैं, जो ऑपरेटर्स को जानते ही नहीं है, सिर्फ कॉल पे इतना कन्विंस कर लेते हैं। तो आपको वहाँ ग्राउंड रखना चाहो रख लो, आधा पेमेंट पहले, आधा काम होने के बाद। नहीं, आप काम करके देख लो, फर्स्ट शीट में ही आपको मजे आ जाएंगे। मजे कहाँ फर्स्ट शीट में मजे आ जाएंगे। एक आपके 10-15 ऑपरेटर निकले, उनके बिहाफ पे आपके पास जो एक साथ 50 फाइल आएगी ना, तो उसमें आपको खर्चे की आगे कैसे नहीं हो जाएंगे यार मेरे बहुत, क्योंकि सबको पता है एक्चुअल में क्या है, उससे कम कोई काम नहीं कर रहा ना, उससे कम में कोई फाइल ले भी रहे हैं ना गलती से बेवकूफ बना के, तो वो फाइल रख के उसकी इमेज खराब है, तो 10,000 किसी ने ले लिया तो वो 6 महीने तक पकड़ के रखता है और वापस देता है। तो सबके दिमाग में ये है कि इससे कम में काम नहीं होगा। तो इसकी बातों को सुनकर यही लगता है कि इसके दिमाग में किसी का डर नहीं था। मनवीर हमारे साथ है। मनवीर साफ तौर पर यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये तो सबको पता है, यानी ये पूरा काला कारोबार चल रहा था और धड़ल्ले से चल रहा था। इन पूरे टीम को यह कहा जाए कि पूरे गिरोह को किसी का डर नहीं था, जिसके आधार पर ये यहां से लेकर दिल्ली तक पूरा रास्ता तैयार कर रहे थे। देखिए संजय, अपने यहाँ पर आमतौर पर कहा जाता है कि जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का, और वही स्थिति इस पूरे ग्रोह के साथ में थी। जब एडीजी स्तर का अधिकारी खुद घूसखोरी के नेटवर्क को खड़ा करता है तो उसके दलाल खुलेआम इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं करते हैं। जिस शातिराना अंदाज के अंदर ये शख्स यहाँ पर बात करता हुआ नजर आ रहा है, ये लगातार हमसे इस बात को कहता रहा कि पूरे राजस्थान में अगर आपको आधार कार्ड सेंटर चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे पास ही आना होगा, मैं ही वो जरिया हूं जिसके माध्यम से आप अधिकारियों तक पहुंच सकते हैं, और ये काम तभी संभव होगा जब आप रिश्वत की रकम देंगे। रिश्वत की रकम का इस पूरी बातचीत के अंदर खुलेआम खुलासा होता है कि 30 से 35,000 रुपए की रिश्वत की रकम आपसे ली जाएगी, जिसमें से 20,000 रुपए अधिकारियों को दिए जाएंगे और बाकी का जो बंटवारा है वो इस दलाल और इसके पास काम लाने वाले लोगों के बीच होने वाला है। तो यानी कहीं ना कहीं हम साफ ये कह सकते हैं कि ये दलाल जो था वो ऊपर के अधिकारियों की हरी झंडी के बाद में इस पूरे नेटवर्क को पूरे राजस्थान में संचालित कर रहा था। इसने इस बातचीत में खुलासा किया कि मेरा नेटवर्क पूरे राजस्थान के हर जिले में है, यानी राजस्थान के सभी जिलों के अंदर इसी तरह के हालात थे कि आधार सेंटर अप्लाई करने वाले जो तमाम लोग थे, जो जरूरतमंद लोग थे, जब तक इन लोगों को रिश्वत की रकम नहीं सौंपते थे तब तक उनको सेंटर का अलॉटमेंट नहीं होता था। और ये रिश्वत की रकम इसी व्यक्ति के माध्यम से और इस जैसे उन तमाम दलालों के माध्यम से उस अधिकारी तक पहुंचती थी जिसका नाम पंकज गोयल है। लेकिन इसके साथ साथ इस पूरी बातचीत पे इस बात का भी खुलासा होता है कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर यानी डीओआईटी के अंदर बैठे हुए अधिकारी भी इस रकम में से हिस्सेदारी ले रहे हैं। लेवल 1 की संजय अगर हम बात करते हैं तो लेवल 1 का सीधे तौर पर मतलब ये होता है कि जिला स्तर के ऊपर जो फाइलें आवेदन के रूप में आती हैं उनकी अप्रूवल होती है, और लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं तो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर वो जब फाइल पहुंचती है और वहां से जब क्लियर होती है तो उसको लेवल 2 का क्लियरेंस माना जाता है, और उसके बाद ही ये जो तमाम फाइलें हैं ये सीधी एडीजी के पास में पहुंचती थी, पंकज गोयल के पास में पहुंचती थी। और ये जो 3 स्तर हैं, इन्हीं तीनों स्तर के ऊपर रिश्वत का ये पूरा खेल होता था। पहले स्तर से फाइल आसानी से पास होनी चाहिए, लेकिन दूसरे स्तर पर उस फाइल को अटका दिया जाना चाहिए, और तीसरे स्तर तक केवल वही फाइल पहुंचनी चाहिए जिनकी की रिश्वत की रकम का सौदा हो चुका है। हर 15 दिन के एक टाइम पीरियड के अंदर लगभग 250 फाइलें जो हैं वो एडीजी पंकज गोयल के पास पहुंचती थी, लेकिन इन 250 फाइलों में से केवल चुनिंदा फाइलों को ही पास करके आधार कार्ड सेंटर की अप्रूवल दी जाती थी, और ये जो चुनिंदा फाइलें होती थी ये वही होती थी जिनकी रिश्वत की रकम इस अधिकारी के पास और इसके माताहत अधिकारियों के पास पहुंच चुकी होती थी। जी तो बिल्कुल आपने सुना किस तरीके से पूरा ये कहा जाए कि चेन बना लिया गया था। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, किस तरीके से इनको अप्रूव करना है, किन फाइल को रोकना है और किन फाइलों को पैसे लेकर अप्रूव करके उनको सेंटर के लिए परमिशन देना है। तमाम चीजों को लेकर बाकायदा गुणागणित सेट किया जाता था। दलाल के माध्यम से एडीजी रैंक के अधिकारी के साथ पूरी बातचीत होती थी और पूरा प्लान तैयार करके खाका कहा जाके तैयार किया जाता था, और उसके बाद ये पूरा पैसे लेकर खेल आगे बढ़ाया जाता था। ये पूरा खुलासा आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और क्या परतें खुली हैं ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। वो कर रखे हमारे तो यहाँ से जो गर्ल्स तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों के विपरीत आज भी आधार कार्ड बनवाना या उसमें करेक्शन करवाना किसी गढ़ जीतने से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भी राजस्थान में पर्याप्त संख्या में आधार कार्ड सेंटर का उपलब्ध ना होना है। राजस्थान में लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी ने पूरे सिस्टम को कुछ इस अंदाज में रिश्वत की भेंट चढ़ा दिया है कि अब यहां बिना चढ़ावा के किसी का काम नहीं होता है। राजस्थान में आधार सेंटर के माध्यम से रिश्वत के इस खेल की खबर सबसे पहले उन पीड़ितों के माध्यम से हम तक पहुंची जिन्हें एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर यानी कि SLP द्वारा संपर्क साधा गया था। टवर कंप्लीट सिस्टम के नाम से पूरे राजस्थान में काम करने वाले इस फर्म का मुख्यालय डालडा फैक्ट्री रोड दुर्गापुरा जयपुर में मौजूद है और यही इस फर्म द्वारा एक कॉल सेंटर का भी संचालन किया जाता है। कहने को यह फर्म कई काम करती है एक साथ, लेकिन इसका मुख्य काम आधार सेंटर अलॉटमेंट के जरिए जयपुर और दिल्ली में बैठे अधिकारियों के लिए शिकार तलाशना है और उनके रिश्वत की रकम लेकर जयपुर और दिल्ली में बैठे अधिकारियों तक पहुंचाना है। इस खेल में यह फर्म हर महीने लाखों रुपए के वारे न्यारी करती है और अभी जो आपने तस्वीरें देखी
वीडियो क्लिप जो आपने देखी ये उसी फर्म की है। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं कि तंवर कंप्लीट सिस्टम नाम की यह फर्म कैसे लोगों से संपर्क साधती है जिन्होंने आधार कार्ड सेंटर के लिए अप्लाई किया है, उनको कैसे ये अपने गिरफ्त में लेती है। वो कर रखे हमारे तो यहाँ से जो गर्ल्स पहली कॉल करती है ना, उन्होंने उस बंदे को देखा नहीं, कभी सुना नहीं, वो उसी से अगर 25-30 हजार रुपये निकलवा दिए हैं तो आप तो मतलब आपको तो वो जानते हैं, आपको तो पकड़ सकते हो जाके। ये देखो मैं दिखाऊं हमारे कॉलर्स की, वो दिखा रहा हूँ डेटा। 10,000 ये एडवांस पेमेंट है सर। दिन की 5 फाइल आ जाती है। ये सब अलग अलग लोगों से लिए हुए 7,000 5,000। अच्छा ये एडवांस पेमेंट है। ये एडवांस पेमेंट ले रहे हैं सबसे, 20 फुल पेमेंट भी ले रहे हैं, जैसे 20,000 ये 20,000। अब ये देखो 20,000 अभी डेट देखो आप इसमें, ये मतलब डेली 1-1 2-2 3 फाइल उठा रहे हैं जो ऑपरेटर्स को जानते ही नहीं है, सिर्फ कॉल पे इतना कन्विंस कर लेते हैं। तो आप तो वहाँ ग्राउंड रखना चाहो रख लो, आधा पेमेंट पहले आधा काम होने के बाद। नहीं आप काम करके देख लो, फर्स्ट शीट में ही आपको मजे आ जाएंगे। मजे कहाँ आ रहे हैं? फर्स्ट शीट में मजे आ जाएंगे। एक आपके 10-15 ऑपरेटर निकले, उनके बिहाफ पे आपके पास जो एक साथ 50 फाइल आएगी ना, तो उसमें आपको खर्चे की आगे कैसे नहीं हो जाएंगे यार मेरे को, क्योंकि सबको पता है एक्चुअल में क्या है, उससे कम कोई काम नहीं कर रहा ना, उससे कम में कोई फाइल ले भी रहे हैं ना गलती से बेवकूफ बना के, तो वो फाइल रख के उसकी इमेज खराब है, तो 10,000 किसी ने ले लिया तो वो 6 महीने तक पकड़ के रखता है और वापस देता है। तो सबके दिमाग में ये है कि इससे कम में काम नहीं होगा, रखना चाहो रख लो। तो इस ऑडियो क्लिप को सुनकर आप समझ गए होंगे कि यह सारा खेल आखिर किस तरीके से खेला जा रहा था। इस खेल में राजस्थान के कई खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी तंवर कंप्लीट सिस्टम का संचालक हेमराज है। हेमराज तंवर की ही वो दलाल है जो DOIT यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और दिल्ली में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI में बैठे अधिकारियों के संपर्क में रहकर रिश्वत के इस खेल को संचालित कर रहा था। तंवर द्वारा दावा किया जाता है कि आधार सेंटर अलॉटमेंट के लिए जब तक उसके माध्यम से रिश्वत की रकम का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक जयपुर और दिल्ली में बैठे अधिकारी किसी आधार सेंटर को अप्रूव नहीं करते हैं, यानी किसी भी फाइल को अप्रूव करके आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो मनवीर इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनवीर, साफ तौर पर यह जिस तरीके से पूरी बातें खोलता जा रहा है और दावा यह कर रहा है कि एक नहीं बल्कि पूरी सूची दिखा रहा है कि 10,000 का ये ट्रांजैक्शन है, 20,000 का ये ट्रांजैक्शन है, ये साफ तौर पर ओपन करता है कि यहां से लेकर वहां तक चेन जो बनाया गया था ये हर रोज लाखों के वारे न्यारे कर रहा था और बड़े पैमाने पर यह पूरा कारोबार चल रहा था। देखिए संजय, इस बात को समझना होगा कि एक जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो पूरे सिस्टम को भ्रष्ट करता है। और यहाँ पर अगर पंकज गोयल की हम बात करते हैं तो पंकज गोयल ही वो शख्स था जिसने पूरे राजस्थान के अंदर जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है उसको भ्रष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तमाम जो दलाल इस तरह की बातें कर रहे थे उसके पीछे का जो आधार था वो जब पंकज गोयल ट्रैप हुए हैं तो ये साबित हो गया कि ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कपोल कल्पित नहीं थी। इन तमाम बातों का जो सिरा था वो दिल्ली से जुड़ा हुआ था, पंकज गोयल से जुड़ा हुआ था और यही वजह थी कि ये तमाम दलाल जो हैं ये खुलेआम उन तमाम लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे जिन्होंने कि आधार कार्ड सेंटर के लिए आवेदन किया था। उनको सीधे तौर के ऊपर ये कहा जाता था कि आप कहीं का भी चक्कर लगा लीजिए, काम तभी होगा जब आप पैसे का भुगतान करेंगे, जब आप रिश्वत का भुगतान करेंगे। ये कहा जा सकता है कि बात चाहे पंकज गोयल की कर लेते हैं और या फिर बात हम हेमराज तंवर की कर लेते हैं, ये पूरे सिस्टम को एक घुन की तरीके से खा रहे थे। तमाम ऐसे लोग जो जरूरतमंद थे जिन्होंने कि अपनी आजीविका चलाने के लिए आधार कार्ड सेंटर अलॉटमेंट की इच्छा जाहिर की थी, उसके लिए आवेदन किया था, उन तमाम लोगों का शोषण किस तरीके से राजस्थान में खुलेआम चल रहा था, ये पूरी खबर इस बात का खुलासा कर रही है। सूत्र एक के बाद एक हमको मिलते गए। तंवर की अगर हम बात करते हैं तो तंवर का जो डालडा फैक्ट्री दुर्गापुरा के अंदर ऑफिस है, बाकायदा एक कॉल सेंटर के रूप में वहां पर संचालित किया जा रहा था। कुछ लड़कियां और कुछ लड़कों के माध्यम से तमाम
आवेदकों से ये लोग संपर्क करते थे। इनके पास में वो अधिकृत सूची होती थी जो सूची DOIT से सीधे तौर पर पंकज गोयल को भेजी जाती थी। ये गोपनीय लिस्ट हुआ करती थी। बावजूद इसके पंकज गोयल वो लिस्ट अपने इन दलालों को उपलब्ध कराते थे। उस लिस्ट के अंदर आवेदक का नाम होता था, क्रम संख्या होती थी, उसका सर्टिफिकेट नंबर होता था और उसके साथ साथ उसका मोबाइल नंबर होता था। ये लिस्ट किस तरीके से इनके पास में पहुंचती थी वो भी आने वाले समय में जब हम इस पूरी खबर का खुलासा करेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से इस लिस्ट का आदान प्रदान होता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग की गोपनीयता थी उसको भंग करके ये लिस्ट दलालों तक पहुंचाई जाती थी और इसी लिस्ट के आधार पर दलाल अपने कॉल सेंटर के माध्यम से उन तमाम लोगों को झांसे में लेने की कोशिश करते थे जो आवेदक थे और जो ये चाहते थे कि वो अपनी आजीविका चलाने के लिए और उसी के साथ में जनता को आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक आधार कार्ड सेंटर का संचालन नियमानुसार कर सके। जी बिल्कुल सही मनवीर, आपने कहा सोचिए कितने बड़े पैमाने पर पूरी तैयारी, या क्या कहा जाए कि ये पूरा खेल चल रहा था कि कॉल सेंटर की व्यवस्था करनी पड़ गई थी और उसके आधार पर लोगों को फंसाया जाता था। जो लोग चाहते थे किसी तरीके से वो आधार कार्ड सेंटर के जरिए अपनी आजीविका चलाएं तो बाकायदा उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी और बिना उस रास्ते के कोई भी काम अप्रूव नहीं होता था। इस गिरोह का सबसे बड़ा सरगना दिल्ली में बैठा था जिसे आपने एसीबी की कार्रवाई के दौरान देखा, लेकिन आप उस दलाल हेमराज तंवर से भी मिलाएंगे आपको। दिनेश अमन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, साफ तौर पर यह है कि पूरा खेल जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई थी, एक फर्म के माध्यम से सब कुछ हो रहा था, लोगों को पूरे डिटेल के साथ उनसे कांटेक्ट किया जाता था और पैसा लेके उसके बाद दिल्ली से लेकर यहां तक सारी चीजें ऑपरेट की जा रही थी। यह वाकई में दिखाता है कि बहुत बड़े लेवल पर यह प्लान किया गया था, फिर यह तैयारी के साथ सब कुछ हो रहा था। लोग वेरीफाई कर रहे थे, उसी बीच में ये परिवादी हमारे सामने आया और उस परिवादी की जो डायरेक्ट पंकज गोयल जी ने पैसा मांगा था, इसलिए उनको हमने ट्रैप किया है। मनवीर, आप सवाल पूछ लिए। एमएन साहब, मैं सीधे तौर पर आपसे यही सवाल जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जब इस पूरी खबर पर हमने काम किया है तो दो बड़े हमको सूत्र मिले हैं। पहला सूत्र ये कि DOIT के अधिकारी भी इसमें शामिल थे और दूसरा सूत्र ये कि पूरे दलालों का एक नेटवर्क राजस्थान में बिछा हुआ था, जिनमें से हेमराज तंवर एक ऐसा नाम है जो हमारे सामने हमारे कैमरे पर जिसको हमने बेनकाब किया है। साथ ही साथ जब इस अधिकारी से हमारी बात होती है, पंकज गोयल से हमारी बात होती है, तो वो इस बात को कहते हैं कि ये जो रिश्वत की रकम है ये केवल मेरे पास नहीं जाती, दिल्ली में बैठे अन्य अधिकारियों के बीच में भी इसका बंटवारा होता है। क्या ऐसे सूत्र अभी तक एसीबी के हाथ लगे हैं? अभी जो ट्रैप हुआ है वो पंकज गोयल का हुआ है, लेकिन इस तरह की सूचना हमारे पास थी। अगर इसके रिलेटेड कोई अगर हमारे पास एविडेंस आएंगे, अगर उसके बाद अगर हमारे तफ्तीश के दौरान कोई चीज आएंगे प्रूफ के साथ, तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। दिनेश जी, सवाल यह है कि इतने सालों से ये कहा जाए या इतने महीनों से जो अभी तक जानकारी पूरी मिलेगी, ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ हो रहा था। क्या इसके पहले, चूंकि जी मीडिया को ये भनक लगी उसके बाद चीजें परत दर परत खुलती चली गई, इसके पहले कभी भी इस तरीके से कोई भनक या कोई सूचना नहीं मिली कि इलीगल तरीके से सबसे बड़े पहचान पत्र के तौर पर जिसकी पहचान होती है उसमें भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है? एसीबी के पास तो काफी टाइम से सूचना थी, मेरे पिछले 4-5 महीने से थी। उसके ऊपर एसीबी जिस तरह से गुप्त रूप से काम करती थी उस तरह से काम कर ही रही थी एसीबी जी। और उसी बीच में जब परिवादी हमारे पास आए तो सीधे हमने ट्रैप कर लिया है जी। तो क्या लगता है कि इसमें और बड़ी मछली भी हो सकती है, या जितने मोहरे अब तक सामने आए हैं इन्हीं के जरिए पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था? नहीं, इसके अलावा भी जो लोग इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे चलेगा उसमें जिनका रोल आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। इस गिरफ्तारी के बाद क्या अभी तक कोई और जानकारी मिल पाई है कि एडीजी रैंक का अधिकारी ही इसमें शामिल था, सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था, या इसके पीछे कुछ और लोग भी हैं जिनसे संपर्क बहुत जल्द साधा जा सकता है? वो तो अभी जो गिरफ्तार किया, पहले इनसे पूछताछ होगी, इनके पीछे लेंगे तो पुलिस कस्टडी के में पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। दिनेश जी, लेकिन जिस तरीके से ये दलाल एक दफ्तर में बैठकर बेखौफ तरीके से चीजों को बता रहा है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये
न सिर्फ वहां पर चेन सिस्टम बना रखा है, बल्कि उसके सहयोग के लिए, उसके काम को देखने के लिए, चाहे वो कॉल सेंटर का हो, चाहे लोगों को लाने का हो, चाहे बकायदा सेफ तरीके से पैसे ट्रांसफर करने का हो, पैसे लेने का हो, यह सारा खेल चल रहा था। क्या और कोई परत इसमें मिली है जहां से यह पूरा नेटवर्क शुरू हुआ था? नहीं, इसमें हमारे पास अभी तो डायरेक्टली हमारा केस तो डायरेक्टली पंकज गोयल का है जी, लेकिन इसमें इसके अलावा भी जो लोग इन्वॉल्व है, जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा हमारे पास, जैसे जैसे अगर एविडेंस आएगा उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जी दिनेश जी, बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं कि पूरे मामले पर वाकई में बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कहा जाए कि नेक्सस के तौर पर चल रहा था, क्योंकि आधार कार्ड जो सबसे मजबूत पहचान पत्र के तौर पर देश के भीतर होता है, उसमें यह गड़बड़ झाला था। मनवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा आपने सुना कि चीजें खुलती जा रही हैं, अभी तो एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि एक नहीं, अभी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इसमें फंस सकते हैं, जिनको लेकर अभी रडार पर उनको नापा जा सकता है। मनवीर, तो साफ तौर पर ये दलाल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनवीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ संजय, जैसा कि दिनेश अवन को आपने सुना, इन्होंने कहा कि अभी तो एक की गिरफ्तारी हुई है, चीजें खुलनी बाकी हैं। मेरा सवाल उनसे यह था कि क्या इसके अलावा भी कुछ और बड़े चेहरे हैं जिनके तक ये जांच पहुंच सकती है? तो जो आपने जमीन पर जाकर देखा, क्या लगता है कि वाकई में 1, 2 या 4 चेहरों के जरिए ये पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था, या इसमें कुछ और बड़े चेहरे भी हो सकते हैं, बड़ी मछलियां हो सकती हैं? देखिए, ये जो पूरा नेटवर्क था, जिस तरीके से गुथा हुआ हमको मिला है, तो जाहिर तौर पर इसमें 1, 2 या 3 चेहरे नहीं, इसमें पूरी एक बहुत बड़ी चेन है जो इस पूरे एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि मकड़जाल को संचालित कर रही थी, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आवेदकों को तलाश करने वाले लोग भी थे, उनसे पैसा वसूल करने वाले लोग भी थे, उस पैसे को जयपुर और दिल्ली तक पहुंचाने वाले लोग भी थे, और उस पैसे के दिल्ली और जयपुर पहुंचने के बाद में उसको वसूल करने वाले लोग भी थे। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि कड़ियां बहुत सावधानी के साथ में जोड़ी गई थी, और ये कोशिश भी लगातार की जा रही थी कि ये कड़ियां कहीं पर भी बेपर्दा न हो। लेकिन जी मीडिया ने पूरी कोशिश की, और उसके बाद में जिस तरीके से एसीबी ने सक्रियता दिखाई है इस पूरे मामले के अंदर, और जी मीडिया का जो पूरा स्ट्रिंग था, उसके बाद में जो एसीबी की सक्रियता देखने को मिली, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा ही नहीं है, उसी के साथ में उन तमाम भ्रष्टाचारियों के लिए एक बड़ा संकेत भी है कि आने वाले समय में सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आता कि एडीजी रैंक का अधिकारी अपने रसूख का इस्तेमाल करके पूरा सब कुछ कर रहा था, कोई इसको टोकने वाला नहीं था, कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं था। पैसे जब इधर से उधर किए जाते थे, तब भी कोई, चूंकि एक बड़े अधिकारी का नाम उसमें जुड़े हुआ था, तो कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। लेकिन जिनको ये जानकारी थी, ऐसा तो नहीं रहा होगा कि एक अधिकारी के जरिए ये पूरा नेटवर्क तैयार किया जाता है, दूसरे अधिकारियों को पता ना हो। तो ये क्या ये माना जाए कि विभाग में या इस पूरे वे में बहुत ऐसे चेहरे हैं जो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी जांच का ये दायरा बढ़ सकता है, अगर जानकारी थी तो नहीं बताने को लेकर भी? देखिए संजय, शामिल नहीं है और जांच के दायरे में आएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इस बात को पूरी गंभीरता के साथ सुनिए कि जब पंकज गोयल इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो रकम मेरे पास दिल्ली पहुंचेगी, इस रकम में से केवल मैं हिस्सेदार नहीं हूं, मेरे साथ 3 अन्य अधिकारी भी हैं। वो 3 अन्य अधिकारी कौन से हैं, उनके चेहरे बेनकाब होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक की गिरफ्तारी हो गई, 3 चेहरे अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, और वो पर्दे के पीछे छुप करके क्या खेल खेलेंगे कहना मुश्किल है। उसी के साथ में पंकज गोयल लगातार इस बात को कहते रहे कि जयपुर में डीओआईटी के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारियों तक भी रिश्वत की ये रकम पहुंचती है, उनको भी उनका हिस्सा देना होता है। तो वो डीओआईटी में बैठे हुए कौन से चेहरे हैं जिनके ऊपर अभी तक नकाब पड़ा हुआ है, उस नकाब को एसीबी को उठाना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ दलालों का जो पूरा नेटवर्क पूरे राजस्थान के अंदर फैला हुआ था, एलएसपी के नाम पर, लोकल सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही थी, उनमें से आखिर वो कौन कौन सी एजेंसियां थी जो दलाली
के इस खेल में शामिल थी, उन एजेंसियों के चेहरे पर से भी नकाब उठाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये केवल एक सनसनीखेज खबर नहीं है, ये खबर उन तमाम लोगों से जुड़ी हुई है जो अपनी आजीविका के लिए आधार कार्ड सेंटर की तरफ देख रहे थे। ये खबर उन तमाम परिवारों से भी जुड़ी हुई है और पूरे राजस्थान की जनता से भी जुड़ी हुई है जो रोजाना आधार सेंटर्स पर धक्के खा रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पर्याप्त संख्या के अंदर आधार कार्ड सेंटर नहीं है। और यही वजह है कि सुबह आप किसी भी आधार कार्ड सेंटर पर चले जाइए, सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग धक्का मुक्की करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये सारा परिदृश्य राजस्थान में केवल इसलिए है क्योंकि कुछ भ्रष्ट लोग उन कुर्सियों पर बैठे हुए थे जिन कुर्सियों की ये जिम्मेदारी थी कि राजस्थान के लोगों को आधार कार्ड से संबंधित सेवाएं सहजता के साथ में उपलब्ध करवाई जाए। बिल्कुल सही मनवीर, आप लगातार इस पे हमारे साथ रहिए और साफ तौर पर जो आपने इशारा किया और जो बयान में साफ आ रहा है कि 3 लोगों को भी इसमें हिस्सा लगता था, वो 3 नाम कौन है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको मिलवाएंगे वो दलाल जिसका नाम हेमराज तंवर है। इसके जरिए जी मीडिया की टीम ने एक-एक करके परतें ढूंढनी शुरू की और एक-एक करके परतें खुलती गई। ब्रेक के बाद उससे मिलवाते हैं आपको।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जी राजस्थान पर। लगातार जी राजस्थान का सबसे बड़ा खुलासा आधार सेंटर को लेकर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी द्वारा जो सूची हमें भेजी गई थी वो वही सूची थी जो राजस्थान डाइट द्वारा उनके पास अप्रूवल के लिए भेजी गई थी। अधिकारी का कहना था कि इस लिस्ट में से वो तमाम नाम जो आपसे संबंधित हैं, रिश्वत देकर अप्रूवल चाहते हैं, उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए और इस सूची में जो नाम रिश्वत देने वालों के हैं उनसे 10,000 रुपए इस अधिकारी के होंगे। अधिकारी के अनुसार इस 10,000 रुपए का बंटवारा दिल्ली बैठे 3 अधिकारियों के बीच किया जाएगा, लेकिन जो आवेदक केवल फर्स्ट लेवल क्लियर हैं उन्हें लेवल सेकंड के लिए 3,000 रुपए अलग से देने होंगे, यानी अलग से भुगतान करना होगा। जो जयपुर के डाइट में बैठे अधिकारियों को बतौर रिश्वत दे दिया जाएगा। रिश्वत के इस खेल में पारंगत हो चुके इस अधिकारी के अनुसार यदि अप्रूवल फाइलों की संख्या अधिक होगी तो रिश्वत की रकम में भी कमी की जा सकती है। तो ऑन कॉल में रहकर के भी हम बात कर सकते हैं कि वो किस तरह से उसको मेडल पे स्थित है। तो आपके कितने बंदे गए, मैं करा देता हूँ ना उनको। सुनो मेरी बात सुनो। DOIT हर 15 से 20 दिन में 200 से 250 नाम मुझे भेज देता है जो उनके पास ई-मित्रा से अप्लाई करते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे भी खर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका हम किसी चैनल से करा देते हैं। लिस्ट जो DOIT से निकलती है अगर आपके पास आ जाए और आप उसमें से अपने बंदे छांट के मुझे बता दो कि साहब इनका करना है, मैं करा दूंगा। आधार सेंटर अलॉटमेंट के इस पूरे खेल को जब हमने बेपर्दा करने की कोशिश की और सीधा संपर्क किया, आधार के जो ADG हैं पंकज गोयल, उनसे हमारी बातचीत हुई। ये तय हुआ कि वो पर आधार सेंटर कितने रुपए की रिश्वत लेंगे, उसके साथ में DOIT को कितने रुपए की रिश्वत जाएगी और एक एजेंट जो उनके पास में इस काम के लिए लोगों से रिश्वत वसूल कर उन तक पहुंचाएगा उसको कितना मिलेगा। ये सारी चीजें तय होने के बाद में सवाल इस बात का आया कि इस काम को किया कैसे जाएगा। तो सबसे पहला जब ये सवाल हमने खड़ा किया तो वहां से जवाब आता है कि आप एक मेल ID क्रिएट कीजिए। एक नई मेल ID जब आप क्रिएट करेंगे तो उस पर उसका जो यूजर है और उसका जो पासवर्ड है वो आप हमको भेजिएगा। उस पर मैं आपको वो पूरी लिस्ट उपलब्ध करवाऊंगा जो कि इस समय मेरे पास में है राजस्थान से अलग अलग जिलों से, जिन लोगों के L1 और L2 अप्रूवल हो चुकी है और अब वो RO दिल्ली के पास में आए हुए हैं। जब हमने इस मेल ID को क्रिएट किया है और मेल ID जब उनको दी गई, ID पासवर्ड दिए गए, तो उन्होंने इसके इनबॉक्स में हमारे लिए ये एक लिस्ट उपलब्ध करवाई। 248 जो आवेदक हैं ये उनकी लिस्ट है। इसमें सभी जो आवेदक हैं वो अलग अलग जिलों के हैं। उनका जो ऑपरेटर है उसका मोबाइल नंबर इन्होंने यहाँ पर दिया है। ऑपरेटर के जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पर दिया गया है और साथ में जो नेम ऑफ ऑपरेटर है वो भी यहाँ पर है। कुल मिलाकर के ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो पंकज गोयल हैं वो अपने पद पर बैठ करके रिश्वत का खेल किस तरीके से खेल रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि खुला खेल फरक्काबादी, तो सीधे तौर पर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये खुला खेल फरक्काबादी यहाँ पर चल रहा है। जो बातचीत उनकी हमसे हुई उसके आधार पर तुरंत ये जब लिस्ट हमारे पास में पहुंची है तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके से इस खेल को खेला जा रहा है। उनका कहना है कि इस लिस्ट में से आप अपने लोगों के नाम और मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, उनसे पैसे की वसूली कीजिए और उसके बाद में मुझसे संपर्क कीजिए। तो मनवीर के बाद जो सूची है वो आपने देखा। साफ तौर पर इस सूची के जरिए ही ये तमाम चीजें खुलती दिखाई दे रही कि किसको कितना पैसा जाना था, कौन कौन इस पूरे कारोबार में, या कहा जाए कि पूरे नेक्सस में जुड़ा हुआ था। जिस तरीके से ऊपर से नीचे तक एक ADG अधिकारी, ADG रैंक के अधिकारी से लेकर दलाल तक ये पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। और सिर्फ न नेटवर्क था बल्कि पूरा प्लान करके एक फर्म तैयार करके एक कॉल सेंटर खोलकर बाकायदा उन लोगों को झांसे में लिया जाता था जो लोग कॉल कहा जाए कि ये सेंटर चाह रहे थे और बाकायदा से पैसे वसूल करके ये दलाल के लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके जरिए पर्ची खुलनी शुरू हुई हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि तमाम आगे भी पर्ची जारी रहेंगी क्योंकि जी राजस्थान, जी मीडिया लगातार इस खबर को आगे दिखाता रहा है और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर जब भी हमने इस तरीके से पड़ताल की है उसके बाद चीजें खुली हैं। और इस मामले में भी जैसे ही हमें जानकारी मिली थी, जानकारी के आधार पर हमने इस दलाल से संपर्क किया तो एक एक चीजें धीरे धीरे सामने आई और जब परतें खुलती गई
तो हैरान हम भी हो गए थे कि एक दलाल न सिर्फ एक अधिकारी बल्कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हुए थे, जिसको लेकर हैरानी पहले हुई थी। तो पंकज गोयल कौन है, ये हम लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जी मीडिया का यह सनसनीखेज खुलासा, जिसके जरिए पंकज गोयल सबसे बड़ा नाम अब तक सामने आया है। और चूंकि अब गिरफ्तारी के बाद चीजें और खुलती हुई दिखाई देंगी, जैसा कि दिनेश एमएन हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि अभी पहली मछली पकड़ी गई है, लेकिन इसके बाद जिन नामों का जिक्र हो रहा है बार बार, जहां तक ये नेटवर्क चलता हुआ दिखाई देगा, वहां तक एसीबी का रडार अब आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मनबीर हमारे साथ थे, लगातार ये जानकारी दे रहे थे। मनबीर, आपका धन्यवाद। लेकिन साफ तौर पर जी राजस्थान, जी मीडिया जन सरोकार से जुड़े मुद्दे आगे भी उठाता रहा है और इस वक्त भी उठाता जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा जब हमारे पास आया, जिस तरीके से परतें खुली, हम भी हैरान हो गए थे। लेकिन एक एक करके कड़ियों को जोड़ते गए तो न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान के कई हिस्सों से होते हुए ये जांच दिल्ली पहुंची और जी राजस्थान की खबर का यह दमदार असर हुआ कि बहरहाल एक बड़ा अधिकारी, एडीजी रैंक का अधिकारी एसीबी की गिरफ्त में आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि यह कड़ी जैसे ही खुलती जाएगी और जितने नाम है वो भी शिकंजों के पीछे होंगे और साफ तौर पर आधार कार्ड को लेकर यह गड़बड़ झाला जो चल रहा था उसका पटाक्षेप होगा। नमस्कार।